नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर की बिदरी कॉलोनी वार्ड नंबर 24 में केपी न्यूज ने वायरल क्लिप की पड़ताल की। मक्के के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि केंद्र को उत्तर कर्नाटक की समस्याओं का जवाब देना चाहिए। यतीन्द्र सिद्धरामैया के बयान पर विधायक बसवनगौड़ पाटिल की प्रतिक्रिया। बेंगलुरु में विंटेज कार रैली का कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने किया शुभारंभ। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर की बिदरी कॉलोनी वार्ड नंबर 24 की एक सोशल मीडिया क्लिप ने हाल ही में शहर में हलचल मचा दी, जिसमें कहा गया है कि कॉलोनी में नगर सभा द्वारा कोई क्रम नहीं लिया जा रहा और न ही वार्ड का काउंसलर नवीद लोगों की समस्याओं को हल कर रहा है और न ही कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। हालांकि इस पर कॉलोनी की कुछ महिलाओं और अन्य लोगों ने बयान देते हुए आरोप लगाया है। इस मामले से हलचल मची है और इस संबंध में केपी न्यूज ने पड़ताल की और हकीकत क्या है जानने के लिए कॉलोनी में लोगों से बात की और साथ ही काउंसलर नवीद सेरीकर से संपर्क किया गया। केपी न्यूज ने उन निवासियों से बात की जिन्होंने काउंसलर नवीद और मंत्री रहीम खान पर लापरवाही का आरोप लगाया था। तब मामला कुछ और ही सामने आया। उन्होंने केपी न्यूज सहित अन्य सोशल मीडिया चैनल से बात करते हुए कुछ और ही बात बताई। तो सुनते हैं क्या कुछ कॉलोनी के निवासियों ने कहा है और पहले क्यों आरोप लगाए गए थे। तो आपने सुना कि कॉलोनी के वही लोग हैं जिन्होंने एक सोशल मीडिया पर आरोप लगाया था, लेकिन केपी न्यूज की पड़ताल में कुछ और ही हकीकत सामने आई है, जिसको आपने सुना। क्या कुछ निवासियों ने कहा इस संबंध में वार्ड के काउंसलर नवीद सेरीकार से केपी न्यूज ने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वह किसी काम से शहर से दूर हैं। फोन पर उन्होंने बताया कि जो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है वो सरासर बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुझे और मंत्री साहब को बदनाम करने के लिए एक प्री प्लान्ड साजिश रची गई। नवीद ने आगे कहा कि वह साजिश रचने वालों पर क्रम लेंगे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मक्के के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 8 दिसंबर को कहा कि केंद्र सरकार को उत्तर कर्नाटक की समस्याओं का जवाब देना चाहिए। केंद्र सरकार को उत्तर कर्नाटक की समस्याओं का जवाब देना चाहिए। सीएम और मैंने पहले ही एक निर्णय लिया है जो मक्के के मुद्दे पर सरकार के लिए महंगा होगा। भाजपा सांसदों को सभी मुद्दों पर अपनी आवाज उठानी चाहिए। जो केंद्र सरकार की क्या भूमिका है, वे हर चीज पर कीमत तय करते हैं। उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। हम यहाँ राहत देने के लिए हैं। केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। अब तक यह मुद्दा संसद में क्यों नहीं उठाया? इतिहास में किसी ने भी मेरे कार्यकाल के दौरान जितना काम किया उतना किसी ने नहीं किया। इतिहास में किसी ने भी सिंचाई परियोजना में उतना काम नहीं किया जितना हमने किया है, डीके शिवकुमार ने कहा। यतीन्द्र सिद्धरामैया के बयान पर विजयपुर के बीजेपी से निष्कासित विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया से बात की।
कर्नाटक के बेंगलुरु में शानदार विंटेज कार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर भी शामिल हुए। बता दें कि उन्होंने विंटेज कार रैली का शुभारंभ किया। इसके बाद कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर भी एक विंटेज कार में बैठकर उसका आनंद लेते नजर आए, फिर उसी में रवाना हो गए। रैली में ब्लैक, ब्लू और रेड रंग की ये कारें काफी क्लासी लग रही थी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बेलगावी में मंत्री संतोष लाड और मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया को 5 गारंटी के वादों पर नोटिस जारी करने पर बात की। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने सोमवार को विधानसभा सत्र से पहले भाजपा पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पार्टी ने विपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को त्याग दिया है और इसके बजाय केवल तुच्छ मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सुवर्ण विधान सौदा परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में खरगे ने कहा कि सरकार अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों पर चुप रहने के लिए भाजपा पर निशाना साधा। इस सवाल पर भाजपा सत्र में कांग्रेस सरकार को निशाना बनाएगी। खरगे ने कहा कि उन्हें ऐसा करने दीजिए, उन्होंने विपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को त्याग दिया है। मक्के के लिए एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए था, वे इसके बारे में नहीं पूछ रहे। इसी तरह गन्ने के लिए एफआरपी उचित और लाभकारी मूल्य केंद्र द्वारा किया जाता है। बेलगावी जिले में महाराष्ट्र की ओर से जाने वाली केएसआरटीसी बस सेवाएं सोमवार को दोपहर से रोक दी गई हैं, क्योंकि शिवसेना नेताओं ने बेलगावी के स्वर्ण विधान सौधा में आयोजित राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का विरोध करते हुए बसों पर जय महाराष्ट्र के बोर्ड चिपका दिए। शिवसेना नेताओं को राज्य में प्रवेश करने से रोक दिया गया है, जिसके बाद जिला अध्यक्ष विजय देवेन और अन्य ने केएसआरटीसी बसों की विंड स्क्रीन पर जय महाराष्ट्र के बोर्ड चिपका दिए। एहतियात के तौर पर केएसआरटीसी की बसें निप्पानी तक चल रही हैं। एनडब्ल्यू केएसआरटीसी के डिविजनल कंट्रोल केएल गुडेनवार को बताया कि स्थिति के आधार पर सेवाएं फिर से शुरू करने के बारे में आगे फैसला लिया जाएगा। चिकमंगलुरु शहरी विकास प्राधिकरण सीयूडीए के पूर्व अध्यक्ष, उनकी पत्नी और उनके रिश्तेदार की रविवार को उस समय मौत हो गई जब उनकी कार तालुका में बेंगलुरु राजमार्ग पर एक पुल की दीवार से टकरा गई और खाई में गिर गई। मृतकों की पहचान कूड़ा के पूर्व अध्यक्ष चंद्रगौड़ा, उनकी पत्नी सरोजम्मा और उनके रिश्तेदार सविथ्रम्मा के रूप में हुई है, जो चिकमंगलुरु के मूल निवासी थे। यह दुर्घटना उस समय घटी जब बेंगलुरु से चिकमंगलुरु जा रहे थे। शवों को पोस्टमार्टम के लिए आदि चुनचनगिरी अस्पताल के शवगृह में भेज दिया गया है। बिंदीगरविले पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर की बिदरी कॉलोनी वार्ड नंबर 24 में केपी न्यूज ने वायरल क्लिप की पड़ताल की। मक्के के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि केंद्र को उत्तर कर्नाटक की समस्याओं का जवाब देना चाहिए। यतीन्द्र सिद्धरामैया के बयान पर विधायक दस्तनगौड़ पाटिल की प्रतिक्रिया। बेंगलुरु में विंटेज कार रैली का कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने किया शुभारंभ। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।